बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खिज़र फ़ारूक। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल है क्लास 9 यूनिट 8 के, और इस लेक्चर के अंदर हम 10 न्यूमेरिकल जो हैं हमारे इस चैप्टर के वो सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास टेम्परेचर के 3 स्केल्स होते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। इन न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें वो एक टेम्परेचर देगा और कहेगा कि आप दूसरे टेम्परेचर में इसको चेंज करें कि उस स्केल पे टेम्परेचर कितना होगा। तो ये चेंज हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले आप इन तीनों स्केल्स के लोअर फिक्स पॉइंट याद कर लें कि हमारे पास सेल्सियस स्केल पे लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, आप कहोगे 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पे कितना है, आप कहोगे 32 फ़ारेनहाइट। और केल्विन स्केल पे कितना है, आप कहोगे 273 केल्विन। जब ये याद हो जाएं, उसके बाद आप देखें कि सेल्सियस स्केल को जो है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और फ़ारेनहाइट स्केल को अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और केल्विन स्केल को भी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब सबसे पहले आपको एक फार्मूला यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर हमें सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन हो और हम केल्विन में कैलकुलेट करना चाहते हो तो सिंपल से सेल्सियस के अंदर 273 ऐड कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम इसीलिए करते हैं, आप यहाँ पे देखिएगा कि अगर हमें सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन हो और हम किस में मालूम करना चाहते हैं, केल्विन में मालूम करना चाहते हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, आप कहोगे 0। फिर कहोगे कि केल्विन का कितना है, 273। कि अगर हम 0 पे हैं और 273 पे जाना चाहते हैं तो सिंपल 0 में फिर कितना हम ऐड करके वहाँ तक पहुँचेंगे, 273। तो इसीलिए सेल्सियस स्केल में हम 273 ऐड करेंगे तो हम किस में चले जाएंगे, केल्विन स्केल में चले जाएंगे। और क्योंकि बाकी भी हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा कि दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उस पर भी 100 नंबर ऑफ़ डिवीजन्स हैं और उस पर भी 100 नंबर ऑफ़ डिवीजन्स हैं। अगर हमने वापस जाना है कि हम अपने केल्विन स्केल से वापस सेल्सियस स्केल में जाना चाहते हैं, तो 273 से हम कहाँ पे जाना चाहते हैं, 0 पे जाना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 273 माइनस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट फार्मूला देखें कि अगर हम केल्विन से किस में जाना चाहते हैं, सेल्सियस स्केल में, तो हम 273 माइनस कर देंगे। इसी तरह से अगर हम सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट स्केल में आना चाहते हैं तो फिर देखें कि लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, सेल्सियस पे 0, फ़ारेनहाइट पे लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, 32। एक बात तो तय होगी कि हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 32 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ये 1.8 क्या है साथ सेल्सियस के, कि 32 तो ऐड करना पड़ा क्योंकि 0 से हम 32 पे जा रहे हैं। तो 1.8 क्या है, 1.8 ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ डिवीजन्स हैं वो है 100, और फ़ारेनहाइट पे नंबर ऑफ़ डिवीजन कितने हैं, 180। तो इसीलिए जो सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से, ये नंबर ऑफ़ डिवीजन कंपनसेट करने के लिए, और फिर 32 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये फार्मूला हम याद रखेंगे कि अगर हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट स्केल में जाना चाहते हैं। इसी तरह से अगर हम वापस ये फार्मूला चेंज करना चाहते हैं कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, तो 32 इधर फ़ारेनहाइट के साथ आके माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा F माइनस 32 विच इज़ इक्वल टू 1.8 C। अब 1.8 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो F माइनस 32 ओवर 1.8 इज इक्वल टू C। तो ये कौन सा फार्मूला है कि अगर हम फ़ारेनहाइट से किस स्केल में जाना चाहते हैं, सेल्सियस में जाना चाहते हैं। एक तो ये फार्मूलाज आप याद रखेंगे। उसके बाद ये कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं। सबसे पहले कि डेल क्यू बराबर है MC डेल T। ये फार्मूला किस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा हुआ है? ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमने हीट मालूम करनी है, मतलब कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर हमने मालूम करनी है, तो ये फार्मूला डेल क्यू इक्वल टू MC डेल T, इसको हम यूज़ करेंगे। और सेकंड फार्मूला हमें नज़र आ रहा है कि डेल क्यू एफ इज इक्वल टू MHF। ये फार्मूला हमने कहाँ पर पढ़ा हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर। F मीन फ्यूजन, कि डेल क्यू एफ इज इक्वल टू MHF। और इसी तरह से नेक्स्ट फार्मूला है कि डेल क्यू V बराबर MHV, V मीन वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में ये फार्मूला हमने पढ़ा था, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। उसके बाद दो फार्मूलात हैं हमारे पास कि डेल L और डेल V के लिए। हमने चैप्टर नंबर 8 में ये पढ़े हुए हैं
कि डेल एल इज इक्वल टू एल अल्फ़ा एल नॉट डेल टी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के अंदर, कि डेल एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल टी। डेल एल चेंज इन लेंथ, अल्फ़ा क्या है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, एल नॉट ओरिजिनल लेंथ, और डेल टी चेंज इन टेम्परेचर। कि अगर हमने चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करना है तो सिंपल हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। और इसी तरह से डेल एल की अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें वो होती है एल माइनस एल नॉट। तो इस फार्मूले को हम चेंज भी कर सकते हैं कि डेल एल की जगह मैं लिख दूँ एल माइनस एल नॉट विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल टी, माइनस का एल नॉट इधर आके प्लस हो जाएगा तो एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस अल्फ़ा एल नॉट डेल टी। यहाँ से एल नॉट में कॉमन ले लूँगा तो 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। तो ये एल क्या है, एल टेम्परेचर इजाफा करने के बाद जो लेंथ होगी वो एल होगी। तो इसी तरह से हम एल भी फाइंड कर सकते हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट फार्मूला डेल वी, के डेल वी की जगह अगर हम पुट कर दें वी माइनस वी नॉट विच इज़ इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल टी। अब माइनस का वी नॉट इधर आके प्लस हो जाएगा तो वी बराबर हो गया वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल टी। यहाँ से वी नॉट अगर मैं कॉमन ले लूँ तो फार्मूला बन जाएगा 1 प्लस बीटा डेल टी आ जाएगा। तो ये फार्मूला है कि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो बाद में वॉल्यूम कितना होगा, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमसे वो कहेगा कि चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करो तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये कुछ फार्मूलात आप देख लें। अब हम जो है अपने न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और पहला न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट से हम लिखेंगे गिवन डाटा। टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बीकर इज़ 50 डिग्री सेल्सियस। हमें टेम्परेचर दिया गया है, किस में दिया गया है, डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। तो हम लिख लेते हैं टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल। हमने मालूम करना है टू फाइंड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। मीन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ये हमने मालूम करना है। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अभी हमने एक फार्मूला लिखा था कि जब हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन हो और फ़ारेनहाइट में हमने मालूम करना हो तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे फ़ारेनहाइट, क्योंकि इसी में तो हमने फाइंड करना है, विच इज़ इक्वल टू 1.8 सी प्लस 32 जी 1.8 सी, 1.8 मल्टीप्लाइड बाय सी की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में कितना है 50 प्लस कर देंगे 32। 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 50, आप जब 50 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है हमारे पास 90 प्लस 32। तो 90 प्लस 32 आंसर इज़ 122। टेम्परेचर किस में हमने फाइंड किया है, फ़ारेनहाइट में, तो यूनिट क्या आ जाएगा फ़ारेनहाइट। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है और किस में फाइंड करना है फ़ारेनहाइट में। ये फार्मूला आपको आना चाहिए कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल टू 1.8 सी प्लस 32। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 8.2। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट। हमें दिया गया है टेम्परेचर, किस में दिया गया है फ़ारेनहाइट में, तो हम लिख लेते हैं टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट।
जिसे हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, T इंटू एफ। मीन फ़ारेनहाइट में हमें टेम्परेचर दिया गया है 98.6 फ़ारेनहाइट। क्या फाइंड करना है हमने? टू फाइंड कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। हमने टेम्परेचर फाइंड करना है टेम्परेचर इन सेल्सियस और टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। T इंटू के। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सेम वही फार्मूला हम पहले अप्लाई कर देते हैं जो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा था कि टेम्परेचर इंटू फ़ारेनहाइट इक्वल होता है 1.8 C प्लस 32। इसी में वैल्यूज पुट कर दें। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट हमें गिवन है, कितना है? 98.6 विच इज़ इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। अब 98.6 प्लस का 32 है, इधर आगे हो गया माइनस, विच इज़ इक्वल टू 1.8 C। अब 98.6 माइनस 32, कैलकुलेटर से आंसर निकालें, ये आ गया 66.6 विच इज़ इक्वल टू 1.8 C। अब हमें चाहिए C, तो 1.8 66.6 ओवर इधर आके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास फाइनली जब हम डिवाइड करेंगे 66.6 ओवर 1.8, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस विच इज़ इक्वल टू 37 डिग्री। तो ये आ गया टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट उसने कहा है कि टेम्परेचर केल्विन में भी चेंज करो। तो अब सिंपल से कि जब हमारे पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आ गया, तो अब हमारे पास फार्मूला है कि टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री प्लस कर देते हैं 273 के। जब डिग्री में टेम्परेचर गिवन हो, केल्विन में चेंज करने के लिए 273 प्लस कर देते हैं। तो डिग्री में कितना है? 37 प्लस 273। जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाता है 310। तो ये टेम्परेचर आ गया किस में? केल्विन में। तो यूनिट आ गया केल्विन। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 2। अब हम चलते अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8.3। इसकी स्टेटमेंट से सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा। कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की लेंथ में जो इंक्रीज़ है वो हमने कैलकुलेट करना है। एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग, हमें उसकी लेंथ दी गई है। जो ओरिजिनल लेंथ थी इंक्रीज़ होने से पहले, वो हमें दी गई है और उसको हम डिनोट करते हैं L नॉट से, और वो थी 2 मीटर। व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 20 डिग्री, हमें दो टेम्परेचर दिए गए हैं। 0 डिग्री कौन सा टेम्परेचर है? इनिशियल है। इनिशियल टेम्परेचर हमें दिया गया है, जिसको हम डिनोट कर देते हैं T1 से, और वो है 0 डिग्री। इसको चेंज भी कर लेते हैं ऐसा यूनिट में, केल्विन के अंदर, तो 273 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 273 केल्विन। और फाइनल टेम्परेचर भी हमें दिया गया है, जिसको डिनोट करते हैं हम T2 से, और वो कितना है हमारे पास? 20 डिग्री। इसको भी हम चेंज कर लेते हैं केल्विन में ऐसा यूनिट के अंदर, तो 20 प्लस 273, तो ये हो गया 293 केल्विन। अब यहीं पे हम इंक्रीज इन टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर, डेल टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 कितना है? 293 केल्विन, माइनस T1 कितना है? 273 केल्विन। तो आंसर आया हमारे पास 20 केल्विन। तो जो चेंज इन टेम्परेचर आया या इंक्रीज इन टेम्परेचर आया वो है 20
केल्विन। अब हम फर्दर चलते हैं। इफ़ द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज, हमें कोफिशिएंट दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा से, और वो है हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ पर केल्विन। ये भी हमें दिया गया है। अब हमने फाइंड क्या करना है। स्टार्ट में ही कह दिया था कि कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ, तो टू फाइंड में हम लिखेंगे, ये चीज़ें सारी लिखने के बाद हमने कैलकुलेट करना है इंक्रीज इन लेंथ, मीन हमने कैलकुलेट करना है चेंज इन लेंथ, डेल एल कैलकुलेट करना है। तो इंक्रीज इन लेंथ डेल एल हम कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपल से। हमने एक फार्मूला शुरू में आपको बताया था कि डेल एल इंक्रीज इन लेंथ बराबर होता है अल्फ़ा एल नॉट डेल टी के। तो अब इसमें सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। अल्फ़ा हमें दिया गया है, ये हम पुट कर देते हैं। ये है हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵। एल नॉट उसकी ओरिजिनल जो लेंथ थी टेम्परेचर बढ़ाने से पहले, वो है 2 मीटर, और डेल टी हमारे पास कितना आ गया 20 केल्विन। तो इनको मल्टीप्लाई कर दें। 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 5, और 5 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 100। 10⁻⁵ यहाँ पे मौजूद है। 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻², और ये हो गया 10⁻⁵, तो ये आ गया 10⁻³ मीटर। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर। 10⁻³ किसके इक्वल होता है, मिली के। या फिर फर्दर हम इसे लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 0.1 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 8.4। सबसे पहले हम लिखते हैं इसका गिवन डाटा। A balloon contain 1.2 क्यूबिक मीटर एयर। हमें बैलून का इनिशियल वॉल्यूम दिया गया है, तो हम लिख लेते हैं, या ओरिजिनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, जिसको हम डिनोट करेंगे वी नॉट से, और वो है हमारे पास 1.2 क्यूबिक मीटर। एयर एट 15 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर भी हमें दिया गया है, हम लिख लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर, जिसको हम डिनोट कर देते हैं T1 से, और ये है हमारे पास 15 डिग्री। इसको भी हम बदल देते हैं केल्विन में, 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 288 केल्विन T1। नेक्स्ट कहा है हमें कि फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री। एक चीज़ आप गौर से यहाँ पे देखेंगे, हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट करना। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि हमने करना है फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री। हमें जो फाइनल टेम्परेचर दिया गया है वो लिख लेते हैं, फाइनल टेम्परेचर T2 वो है हमारे पास 40 डिग्री। तो इसको भी केल्विन में बदल देते हैं, 40 + 273, तो ये हमारे पास हो जाएगा 313 केल्विन। और यहीं पे हम इंक्रीज इन टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों टेम्परेचर दिए गए हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसे हम डिनोट करते हैं डेल टी से, वो होगा T2 - T1, तो 313 - 288 विच इज़ इक्वल टू 25 केल्विन। उसके बाद जो चीज़ें और दी हैं वो हम लिख लेते हैं कि थर्मल
कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर, ये भी हम लिख लेते हैं, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो यह आपको पता है कि वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो थर्मल कोफिशिएंट है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, बीटा से, और वो कितना है हमारे पास 3.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ पर केल्विन। यहाँ पे माइनस है, ये -3 पर केल्विन। अब हमने फाइंड क्या करना है, पहले भी मैंने आपको बताया कि फाइंड इट्स वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, उसका फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है, चेंज इन वॉल्यूम फाइंड नहीं करना कि जब टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाएगा तो उस वक्त उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे कि टू फाइंड फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या कैलकुलेट करना है, हमने V कैलकुलेट करना है। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं कि अगर हमने V कैलकुलेट करना हो तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि V इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस बीटा डेल टी, एक ये फार्मूला था हमारे पास। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। V0 आपके पास मौजूद है 1.2 इंटू 1 प्लस बीटा अभी हमने लिखा 3.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और डेल टी हमारे पास कितना है 25, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.2 इंटू 1 प्लस अपने कैलकुलेटर पे लिखिएगा 3.67 एक्सपोनेंशियल -3 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम 25 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.091। इसको हम प्लस कर देते हैं 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 1.091। 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.3। फाइंड किया कि हमने वॉल्यूम, तो यूनिट होगा क्यूबिक मीटर, तो वॉल्यूम आ गया 1.3 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल 8.5। इसकी स्टेटमेंट से हम लिखते हैं गिवन डाटा, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, इट्स मीन हमने हीट कैलकुलेट करनी है। पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, फिर हम टू फाइंड लिखेंगे कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ 0.5 किलोग्राम ऑफ वाटर, हमें दिए गए मैस ऑफ वाटर, हम लिख लेते हैं मैस ऑफ वाटर, डिनोट करते हैं हम m के साथ, और ये है हमारे पास 0.5 kg फ्रॉम 10 डिग्री टू 65 डिग्री। हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर कितना है, इनिशियल टेम्परेचर है हमारे पास 10 डिग्री, इसको चेंज कर लें केल्विन में, 10 + 273, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 283 केल्विन। और फाइनल टेम्परेचर कितना है, जिसको हम इसको T1 लिखते हैं और फाइनल को T2, और ये है हमारे पास 65 डिग्री, तो इसको भी हम केल्विन में चेंज कर लेते हैं, 65 + 273, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 338 केल्विन। और इंक्रीज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर वो होगा T2 - T1, तो ये 338 - 283, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 55 केल्विन। तो ये आ गया चेंज इन टेम्परेचर। अब हमने क्या फाइंड करना है इसमें, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे,
हमें चाहिए हीट, और हीट को हम डिनोट करते हैं किस से, Q से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल फार्मूला कि हमारे पास जो हीट फाइंड करनी है हमने, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला कि Q इज इक्वल टू, वी नो दैट Q इज इक्वल टू MC डेल T। अब यहाँ पे देखें M हमारे पास है 0.5, पुट कर देते हैं हम। व्हाट इज C? C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो C वाटर के लिए आपको याद है कितनी होती है, 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो ये यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, 4200 मल्टीप्लाइड बाई डेल टी, अभी हमने फाइंड किया वो है 55। इन तीनों टर्म्स को हम कैलकुलेटर की मदद से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 115500। फाइंड की हमने हीट, तो यूनिट होगा जॉल, तो 1,15,500 जॉल हमारे पास आ गई हीट। तो ये था न्यूमेरिकल 8.5। अब हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल 8.6 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट से हम लिखेंगे गिवन डाटा। एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 जॉल पर सेकेंड। तो इन पहली दो लाइंस के अंदर हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है रेट ऑफ हीट। रेट ऑफ हीट जो इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाई कर रहा है, और इसको हम डिनोट किससे करेंगे, रेट ऑफ हीट है तो किससे डिनोट करेंगे हम, Q ओवर T, और यूनिट हमारे पास क्या है 1000 जॉल पर सेकेंड। फर्दर चलते हैं हम कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ। हमने कैलकुलेट करना है टाइम, लेकिन उससे पहले हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि हमें दिया गया है 200 ग्राम ऑफ वाटर, मैस ऑफ वाटर दिया गया है, ये हम लिख लेते हैं मैस ऑफ वाटर, M से डिनोट कर देते हैं, और ये है हमारे पास 200 ग्राम। इसको बदल लेते हैं हम किलोग्राम में, तो 1000 से हम कर देते हैं डिवाइड, तो मैस हमारे पास आ गया 0.2 किलोग्राम। फ्रॉम 20 डिग्री टू 90 डिग्री हमें इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया गया है, इनिशियल टेम्परेचर T1 वो है 20 डिग्री। इसको हम केल्विन में बदल देते हैं, 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा 293 केल्विन। और इसी तरह से फाइनल टेम्परेचर हमारे पास है T2, वो कितना है, वो है हमारे पास 90 डिग्री। इसको भी हम बदल देते हैं केल्विन में, 90 प्लस 273, तो ये हमारे पास आ जाता है 363 केल्विन। अब इंक्रीज इन टेम्परेचर, या चेंज इन टेम्परेचर, तो वो होगा T2 माइनस T1, 363 माइनस 293, तो हमारे पास आंसर आ गया 70 केल्विन। अब जो हमने फाइंड करना है, हमसे क्या कहा है कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, हमने कैलकुलेट करना है टू फाइंड टाइम। T हमने कैलकुलेट करना है। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो सिंपल आप फार्मूला वही यूज़ करें जो पहले हमने यूज़ किया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, कि वी नो दैट Q इज इक्वल टू MC डेल T। यहाँ पे कोई भी टाइम का जो है वो जिक्र नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि डिवाइडेड बोथ साइड बाय टाइम।
टाइम से हम दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, Q/T इज इक्वल टू MC∆T ओवर T। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब देखें आप गौर से कि हमारे पास Q/T की वैल्यू गिवन है, तो ये हम लेफ़्ट साइड भी पुट कर देते हैं। कितनी आ गई है 1000। M की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.2। व्हाट इज C आपको पता है फॉर वाटर कितना होता है 40 200। और ∆T हमारे पास कितना आया है 70 ओवर, ये टाइम हमने कैलकुलेट करना है। अब ये टाइम जब कैलकुलेट करना है तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T ऊपर चला जाएगा और 1000 आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 4200 मल्टीप्लाइड बाय 70 डिवाइडेड हो गया 1000। अब ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं 1 2 3, इन 3 ज़ीरो से हो गई कैंसिल, तो बाकी हम अपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 42 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 58.8। फाइंड किया हमने टाइम, तो यूनिट होगा सेकंड। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8.7। इसकी स्टेटमेंट से सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा, हाउ मच आइस विल मेल्ट। हमने आइस फाइंड करनी है, मीन हमने आइस का मैस फाइंड करना है। बाय 50,000 जॉल ऑफ हीट, हमें हीट दी गई है, तो हम लिख लेते हैं कि हीट इज़ इक्वल टू, जिसको हम डिनोट करते हैं Q से, और वो है हमारे पास 50,000 जॉल, और साथ में क्या दिया गया है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लिए हम लिख लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, किसके लिए, आइस के लिए, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम डिनोट किससे कहते हैं HF से, और ये हमारे पास है 3,36,000 जॉल पर किलोग्राम। हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे, हाउ मच, कितनी आइस। इसका मतलब यह है कि हमने आइस का क्या फाइंड करना है, मैस, तो हम लिखेंगे मैस ऑफ आइस M, ये हमने कैलकुलेट करना है। अब हम इस न्यूमेरिकल को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि बात कर रहे हैं हम यहाँ पे फ्यूजन की, तो ये क्वेश्चन लिया गया है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से, तो इट्स मीन हम लिखेंगे कि Q इज़ इक्वल टू QF इज़ इक्वल टू MHF। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है M, तो M इज़ इक्वल टू हो जाएगा QF ओवर HF। ये हमें जो Q गिवन था ये फ्यूजन के लिए है, तो इसे हम क्या लिखेंगे QF। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। QF की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50,000, HF की कितनी है हमारे पास 3,36,000। जब हम इसको डिवाइड करते हैं अपने कैलकुलेटर के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 0.149। मैस फाइंड किया है तो यूनिट क्या होगा किलोग्राम। लेकिन अगर हम इसी का आंसर ग्राम में देना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 0.149 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये किस में चला जाएगा ग्राम में, तो मैथ आ गया 149 ग्राम विच इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 150 ग्राम। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8.7। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल 8.8 पे और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन डाटा, कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस। हमें क्या दिया गया है मैस ऑफ आइस दिया गया है। हम लिख लेते हैं कि मैस ऑफ आइस स्मॉल m से हम डिनोट करते हैं, वो है हमारे पास 100 ग्राम। इसको चेंज कर लेते हैं हम किलोग्राम में,
1000 से हम कर देंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास m इज इक्वल टू 0.1 किलोग्राम। अब हम फर्दर चलते हैं। ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, कि आइस जो है वो कितने पे है, वो -10 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको कितने 10 डिग्री सेल्सियस वाटर तक ले जाने के लिए हमने जो हीट चाहिए होगी वो हीट हमने फाइंड करनी है। तो टेम्परेचर हम लिख लेते हैं दोनों। एक टेम्परेचर हमें इनिशियल दिया गया है, इनिशियल टेम्परेचर T1 -10 डिग्री सेल्सियस। अभी ऐसे ही हम लिख लेते हैं, चेंज नहीं करते। फाइनल टेम्परेचर T2 हमारे पास है 10 डिग्री सेल्सियस। और बाकी जो कांस्टेंट की वैल्यूज़ गिवन हैं वो भी हम लिख लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस वो होता है 2100 जॉल पर किलोग्राम। और वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, उसे भी हम सी से डिनोट करते हैं, कितना होता है 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये भी होगा पर केल्विन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस भी हमें दी गई है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, फ्यूजन है तो हम इसे लिखेंगे HF, और ये कितनी है 3,36,000 जॉल पर किलोग्राम। अब हमने क्या फाइंड करना है, सारी चीज़ें हमने लिख ली। टू फाइंड में हमने फाइंड करनी है हाउ मच हीट इज़ नीडेड, इट्स मीन हमने फाइंड करनी है हीट, जिसको हम डिनोट करते हैं Q के साथ। ये हीट हमने फाइंड करनी है। अब ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे और आप उन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, बिल्कुल ही आसानी के साथ जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या होगा कि हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट टू रेज टेम्परेचर ऑफ आइस फ्रॉम -10 डिग्री टू 0 डिग्री। अब देखिए, सबसे पहले स्टेप के अंदर हम इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास आइस है, टेम्परेचर कितना उसका -10। हम सबसे पहले उस आइस का टेम्परेचर -10 से कितना करेंगे, 0 करेंगे, और इस वक्त ये होगी आइस ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेप में हमें 2 टेम्परेचर दिए गए हैं। तो मैं लिख लेता हूँ T1 इज इक्वल टू -10 डिग्री, इसको हम बदल लेते हैं केल्विन के अंदर, -10 + 273, तो ये हमारे पास आ गया 263 केल्विन। और T2 कितना है हमारे पास, T2 है 0 डिग्री सेल्सियस, इसको भी हम बदल देते हैं केल्विन में, 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 273 केल्विन। और डेल टी इंक्रीज इन टेम्परेचर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, T2 - T1, तो 273 - 263, द आंसर इज 10 केल्विन आ गया हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। अब इस स्टेप के अंदर जो हमने हीट कैलकुलेट करनी है उसको हम कह देते हैं कि हमने कैलकुलेट करना है इस स्टेप में, इस स्टेप के अंदर जो हमने फाइंड करना है
वो है हमारे पास Q1। अब कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे कि इसमें आइस ही है, स्टेप नंबर 1 में आइस हीट एब्जॉर्ब कर रही है, इट्स मीन उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वही इंक्रीज हो रही है। तो इट्स मीन हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि Q इज इक्वल टू MC डेल टी। Q1 होगा फर्स्ट स्टेप के लिए। अब M कितना है हमारे पास, M आप देख के पुट करेंगे, M है हमारे पास 0.1, जहाँ पे हम पुट कर देते हैं 0.1 मल्टीप्लाइड में C की वैल्यू कौन सी होगी, आप खुद ही बताएंगे कि C की वैल्यू कौन सी होगी, क्योंकि -10 से जब टेम्परेचर 0 पे है तो अभी क्या है हमारे पास आइस है, तो C की कौन सी वैल्यू होगी आइस के लिए, और आइस के लिए कितनी वैल्यू है 2100 मल्टीप्लाइड बाय डेल टी, अभी हमने निकाला कितना आया है 10। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट स्टेप के लिए जो हमारे पास हीट आती है 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और आंसर आ गया 2100 फाइंड किया हमने हीट, तो आंसर यूनिट आएगा जॉल में। अब इसी तरह से हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप 2 में हम क्या लिखेंगे कि अब 0 डिग्री पे आइस पहुंच चुकी है, अब आइस ने चेंज होना है वाटर में, तो इट्स मीन स्टेप 2 में हम क्या लिखेंगे कि हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस एट 0 डिग्री into water at 0 डिग्री। कि अब हमें हीट चाहिए जो आइस 0 डिग्री पे थी उसको किस में चेंज करने के लिए, वाटर में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 फाइंड होगा कि हीट हमने सेकंड स्टेप के लिए Q2 फाइंड करनी है। अब ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आप गौर से देखिए, मुझे बताइए कि आइस चेंज हो रही है किस में, वाटर में, तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आप कहेंगे कि ये फ्यूजन है। तो इसीलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हमने जो फार्मूला पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू होता है MHF, Q2 फाइंड करना है, तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। M हमारे पास कितना है 0.1, HF की वैल्यू जो है वो आपके पास दी हुई है, वो है 3,36,000। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.1 के साथ, तो एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 33,600। तो ये सेकंड स्टेप के लिए आ गई हमारे पास हीट। अब सेकंड स्टेप के बाद आइस चेंज हो गई है किस में, वाटर में, वाटर में चेंज होगी और टेम्परेचर उसका कितना पहुंच चुका है 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। तो इट्स मीन अब हमने फर्दर चलना है। स्टेप 3 में हम क्या लिखेंगे, देखेंगे कि स्टेप 3 हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब क्या है, वाटर है, वाटर में चेंज हो चुका है, वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। अब ये स्टेप 3 में हम करेंगे जी। स्टेप 3 में हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना है, वो है 0 डिग्री, तो ये केल्विन हो जाएंगे 0 + 273, तो ये होगा 273 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर कितना है हमारे पास 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 + 273, तो ये हो गया हमारे पास 283 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास कितना आ जाएगा T2 - T1, 283 - 273 विच इज़ इक्वल टू 10 केल्विन आ गया डेल टी। अब फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, इसमें कोई स्टेट तो चेंज हो नहीं रही, सिर्फ वाटर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जो हीट हम इस स्टेप नंबर 3 में फाइंड करेंगे उसको डिनोट करेंगे हम Q3 से। लेकिन अब फार्मूला कौन सा होगा, सिंपल वही फार्मूला कि Q इज़ इक्वल टू MC डेल
टी स्टेप 3 है तो क्या होगा Q3। M कितना है 0.1। अब C किसका पुट करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, वाटर है। तो वाटर का C क्या होता है 4200 मल्टीप्लाइड बाई डेल टी। अभी हमने निकाला कितना आया 10। 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, तो आंसर आ जाएगा 4200। ये स्टेप 3 की हमारे पास आ गई हीट। तो तीनों स्टेप्स की हमने जो है हीट कैलकुलेट कर ली, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। सो फाइनली लास्ट में हम लिखेंगे कि टोटल हीट विच इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 इज 2100, Q2 is 33600, Q3 is 4200। जब हम इनको ऐड करते हैं तो फाइनली आंसर आता है 39900। क्या फाइंड किया, हीट, तो यूनिट आ जाएगा जॉल। तो ये था न्यूमेरिकल, बिल्कुल ही सिंपल सा न्यूमेरिकल। सिंपल से आप इसके 3 स्टेप बनाएंगे और उसमें आप इसको सॉल्व कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 8.9। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से लिखते हैं हम गिवन डाटा। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, इट्स मीन हमने फाइंड करनी है हीट। तो सबसे पहले जो हमें डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं। टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर, हमें दिया गया है मैस ऑफ वाटर, मैस ऑफ वाटर M इज इक्वल टू 100 ग्राम। इसको हम चेंज कर लेते हैं किलोग्राम में, तो 1000 से हम कर देंगे डिवाइड, तो ये मैस हमारे पास आ जाएगा 0.1 किलोग्राम। एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम, हमें टेम्परेचर दिया गया है T 100 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम। और फर्दर क्या कहते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं HV से, और वो है हमारे पास 2.26 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ जॉल पर किलोग्राम। अब हम लिख लेते हैं 2 पॉइंट। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, इट्स मीन हमने फाइंड करनी है हीट, डिनोट करते हैं हम इसे Q से, तो Q हमने फाइंड करना है। अब हम इस न्यूमेरिकल को जो है वो सॉल्व कर देते हैं। तो सिंपल से देखें कि अगर हम देखें इस क्वेश्चन को जिसमें वाटर चेंज हो रहा है स्टीम में, तो इस मीन ये क्या हो रही है, वेपोराइजेशन हो रही है। तो ये क्वेश्चन लिया गया है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से। तो वी नो दैट कि QV इज इक्वल होता है MHV, तो ये भी हमने QV ही फाइंड करना है। सो M हमारे पास कितना है 0.1, HV हमारे पास कितना है, अभी हमने लिखा 2.26 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶। 0.1 को आप लिख सकते हैं 1/10, लिख दिया। 2.26 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶। आप 1/10 को लिख सकते हैं 10⁻⁻1, तो 2.26 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶, माइनस का 1 प्लस का 6, तो प्लस के बच गए 5, तो 2.26 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵। क्या फाइंड किया हमने, हीट, तो यूनिट होगा जॉल। तो ये होगा न्यूमेरिकल नंबर 9 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 10 पे, और न्यूमेरिकल 10 को जो है हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा कम्प्लेक्स है ये न्यूमेरिकल, लेकिन आपने जो है इस न्यूमेरिकल को बिल्कुल ही आसान तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका गिवन डाटा। कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर
आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम, हमें दिया गया है mass of steam at 100 degree Celsius through 500 gram of water at 10 degree Celsius। सबसे पहले हम लिख लेते हैं mass of steam। जिसे हम डिनोट कर देते हैं M1 से, और वो है हमारे पास 5 ग्राम। इसको हम चेंज कर लेते हैं किलोग्राम में, तो 1000 से हम कर देंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 0.005 किलोग्राम। ये आ गया मैस ऑफ स्टीम M1 एट 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ स्टीम हमें दिया गया है, टेम्परेचर ऑफ स्टीम डिनोट कर देते हैं हम T1 से, और ये है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। थ्रू 500 ग्राम ऑफ वाटर, मैस ऑफ वाटर हमें दिया गया, इसे हम कह देते हैं M2, और ये है हमारे पास 500 ग्राम, तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं किलोग्राम में, तो ये हो गया हमारे पास 0.5 किलोग्राम एट 10 डिग्री सेल्सियस। हमें टेम्परेचर दिया गया है वाटर का तो हम लिख लेते हैं T2, और ये हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट जो कांस्टेंट गिवन है वो हम लिख लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, लिख देते हैं हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जिसको C से डिनोट करते हैं, और ये है हमारे पास 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। और नेक्स्ट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, ये भी हम लिख देते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, और जिसको हम डिनोट करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को HV से, और ये हमारे पास है 2.26 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6 जॉल पर किलोग्राम। अब हम चलते हैं फाइंड की तरफ। सारी चीज़ें हमने लिख दी, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर। टू फाइंड में हम लिखेंगे टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर, जिसको हम डिनोट कर देते हैं T3, ये हमने कैलकुलेट करना है। अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये समझना है कि हमारे पास 5 ग्राम स्टीम है जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। उसको हमने 500 ग्राम किस में ऐड करना है, वाटर में ऐड करना है, और उस वक्त वाटर का टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। वो कहते हैं कि ये 5 ग्राम स्टीम जब हम इस 500 ग्राम वाटर में ऐड करेंगे तो फिर वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये टेम्परेचर हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट कि जैसे ही हम स्टीम ऐड करेंगे वाटर में, तो स्टीम अपनी जो एनर्जी है, जो हीट उसने अब्जॉर्ब कर रखी है, वो लॉस करेगी, और वाटर जो है वही हीट गेन करेगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ
heat exchange according to law of heat exchange, heat lost by steam which is equal to heat gain by water. हीट लॉस बाय स्टीम कि जो हीट स्टीम लॉस करेगी वही हीट कौन गेन करेगा, वाटर गेन करेगा। लेकिन जो हीट स्टीम लॉस करेगी वो हीट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एक बात कि जब हम वाटर को हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो वो पहले वाटर हीट को एब्जॉर्ब करता है, फिर स्टीम में चेंज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टीम में वो चेंज हुआ फिर वो वेपर्स में बना, तो सबसे पहले कि जो हीट स्टीम ने एब्जॉर्ब कर रखी है वो कुछ फॉर्म ऑफ हीट किस में लगी होगी, वेपोराइजेशन में। तो एक तो फार्मूला ये इस्तेमाल करेंगे। दूसरा कि उसने हीट एब्जॉर्ब भी की होगी, तो इट्स मीन हम MC डेल टी भी एब्जॉर्प्शन के लिए ये फार्मूला भी यूज़ करेंगे, विच इज़ इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। कि वाटर जो हीट गेन करेगा वो जस्ट क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, MC डेल टी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब जो स्टीम का मैथ था इसको हमने M1 से डिनोट किया था, और जो मैथ था वाटर का उसको हमने M2 से। तो इस तरफ स्टीम है तो इधर M1 आ जाएगा, यहाँ पे भी M1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, M2 आ जाएगा। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। आपने यहाँ पे देखना है कि किस तरह से हम वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले M1 जी मैथ ऑफ स्टीम 0.005, उसके बाद HV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 2.26 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 प्लस अगेन M1 की वैल्यू 0.005 मल्टीप्लाइड बाय C की वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 मल्टीप्लाइड बाय डेल टी। अब डेल टी जो चेंज इन टेम्परेचर है वो किस तरह से हम लिखेंगे कि फाइनल टेम्परेचर हमारे पास जो स्टीम का है वो कितना है, वो 100 माइनस जब हीट लॉस होगी और जो पानी का टेम्परेचर बाद में होगा वो कितना होगा, T3 विच इज़ इक्वल टू M2 मैथ ऑफ वाटर। मैथ ऑफ वाटर हमारे पास कितना है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय C की वैल्यू 4200 और डेल टी टेम्परेचर कितना होगा फाइनल T3, कितना था वाटर का टेम्परेचर 10। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। सिंपल से हम T3 की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले 0.005 को 2.26 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 11300 प्लस 0.05 को जब 4200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 21 इंटू 100 माइनस T3 विच इज़ इक्वल टू 0.5 को जब हम 4200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 2100 इंटू T3 माइनस 10 आ जाएगा। अब 11300 21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2100 माइनस 21 T3 विच इज़ इक्वल टू 2100 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे T3 के साथ भी और माइनस 10 के साथ भी, जो 21,000 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 11300 प्लस 2100, ये माइनस का इधर आगे हो गया प्लस 21,000 विच इज़ इक्वल टू 2100 T3 और ये माइनस का 21 इधर आगे हो गया प्लस 21 T3। इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 34400 और इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 21 T3 जी। अब हमें T3 चाहिए तो 34400 डिवाइडेड बाय 2100
T3 और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 16.2 डिग्री सेल्सियस। बाकी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में थे, हमने चेंज नहीं किए, तो इसका भी डायरेक्ट आंसर किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल 8.10। उम्मीद है आपको ये तमाम न्यूमेरिकल अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।